बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबे केस सामने आ गया। जनरल अस्पताल में दाखिल, अस्पताल के क्रेंटीना यूनिट में जेर इलाज है। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन के मुताबिक खातून का टेस्ट नेगेटिव आया। इलामात पर खातून की मजीद निगरानी जारी रहेगी। डेंगू के हमले जारी 24 घंटों में लाहौर से 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे में 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। पंजाब भर के 8000 आफ्टरनून स्कूल्स बंद नहीं होंगे। मिडिल अपग्रेड आफ्टरनून स्कूलों को 1 साल की तोसी मिल गई। 8.5 अरब रुपए के फंड्स की भी मंजूरी। स्कूल एजुकेशन ने तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल हेड को माहाना 15,000 और टीचर को माहाना 10,000 रुपए मिलेंगे। आफ्टरनून क्लासेस में पढ़ने वाले तालबा के लिए अच्छी खबर, 8,000 आफ्टरनून स्कूल्स बंद नहीं होंगे। लाहौर के 108 स्कूल्स में तालबा तालीम जारी रख सकेंगे। प्राइमरी से मिडिल अपग्रेड होने वाले आफ्टरनून स्कूलों को 1 साल की तोसी मिल गई। स्कूलों के लिए 8.5 अरब रुपए के फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई है। महंगाई के बावजूद स्कूल हेड और टीचर का साबिका तनख्वाह पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया। स्कूल हेड को माहाना 15,000 और टीचर को माहाना 10,000 रुपए ही मिलेंगे। आफ्टरनून स्कूल्स में 16,000 से जायद असातिज़ा फराइज सर इंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब भर में आफ्टरनून स्कूल्स में 1.25 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आफ्टरनून स्कूल्स की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइमरी स्कूल्स अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स में किट्स ना होने का इंकशाफ। किट्स ना होने के बायस बच्चों की तालीमी सरगर्मियां जारी रखने में मुश्किलात। 90% स्कूलों ने नई किट्स फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। स्कूल सरबराहान के मुताबिक फंड्स की गुंजाइश नहीं कि नई किट्स खरीद सकें। नन्हे बच्चों की तालीमी सरगर्मियां जारी रखने में मुश्किलात का सामना। प्राइमरी स्कूल्स के अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए किट्स दस्तयाब न होने का इंकशाफ हुआ। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए किट्स 2 साल कबल फ्राहम की गई थी। किट्स बच्चों के इस्तेमाल करने से खराब या जाया हो चुकी हैं। 90% स्कूल्स ने AC रूम्स के लिए नई किट्स फ्राहम करने का मुतालबा किया है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों के पास फंड्स की गुंजाइश नहीं कि नई किट्स खरीदी जा सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ECE रूम्स की अपग्रेडेशन के लिए मामलात ज़ेरे गौर हैं। जल्द ECE रूम्स को किट्स की खरीदारी के लिए फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। लाहौर में 9,97,000 गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। 9,20,000 प्राइवेट गाड़ियां शामिल हैं। 8 अरब से जायद का टोकन टैक्स मालिकान की जानिब वाजिबुल अदा है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक नादहिंदान के खिलाफ शहर में नाकाबंदी शुरू कर दी। बैंकों और लीजिंग कंपनीज को नोटिस भिजवा रहे हैं। महकमा एक्साइज ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन शहरी टस से मस न हुए। लाहौर में 9,97,000 गाड़ी मालकान टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। प्राइवेट गाड़ियों की तादाद 9,20,000 तक जा पहुंची। 70,000 से जायद बैंकों, लीजिंग कंपनियों और 7,000 सरकारी गाड़ियों के टोकन टैक्स वाजिबुल अदा हैं। रवां माली साल में अब तक 2,85,000 गाड़ी मालकान की जानिब से 2 अरब 21 करोड़ टोकन टैक्स अदा किया गया। 8 अरब से जायद का टोकन टैक्स वाजिबुल अदा है। महकमा एक्साइज की जानिब से सरकारी गाड़ियों के इदारों को मरासले भिजवाए जा रहे हैं। बैंकों और लीजिंग कंपनियों को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। बड़े डिफॉल्टर्स की गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ शहर में नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अपने सार्फिन के लिए खुशखबरी। 800 से ज्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक कमी। घी, कुकिंग ऑयल, चाय, सर्फ, नूडल्स, केचप सस्ते हो गए। टेट्रा पैक दूध और मसाले, अचार, साबुन, टूथपेस्ट की कीमत भी कम कर दी गई है। शहरियों के लिए अच्छी खबर, बंदिश के बाद यूटिलिटी स्टोर्स न सिर्फ खुले बल्कि सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला भी कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए 800 से जायद अशिया की कीमतों में 10% तक कमी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स में 48 मुख्तलिफ ब्रांड्स की तमाम दस्तयाब प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी की गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, सर्फ, नूडल्स, केचप, टेट्रा पैक दूध, खुश्क दूध की कीमत में कमी हुई है। मसाले, अचार, साबुन, टूथपेस्ट और दीगर अशिया की कीमतों में 8 रुपए से 60 रुपए तक की कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतों को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी फिलहाल बंद है। सब्सिडी जल्द नए तरीके के तहत बहाल हो जाएगी। कम अज कम उजरत 37,000 देने की असम्बली काबीना को इरसाल। महकमे लेबर के बाद दीगर महकमे भी उजरत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। दूसरी तरफ महकमा खजाना के डेली वेजेस मुलाजमीन ताहाल 37,000 तनख्वाह से महरूम हैं।
कम अज कम उजरत 37,000 देने की समरी काबीना को अरसाल कर दी गई। महकमा लेबर के बाद दीगर महकमे भी उजरत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। दूसरी जानिब महकमा खजाना के डेली वेजेस मुलाजमीन ताहाल 37,000 तनख्वाह से महरूम हैं। महकमा खजाना ने डेली वेजेस मुलाजमीन को अभी तक 37,000 माहाना तनख्वाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। महकमा खजाना के डेली वेजेस मुलाजमीन ने इकट्ठे होकर नई तनख्वाह का मुतालबा किया है। महकमा खजाना का कहना है कि पहले महकमा लेबर नोटिफिकेशन जारी करेगा, इसके बाद महकमा खजाना ये नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके लिए 3 रोज लग जाएंगे। पंजाब भर में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए के नफाज के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी गई। मजदूरों की उजरत की अदायगी को बैंक अकाउंट्स, इजी पैसा और जायज कैश वगैरह के जरिए यकीनी बनाया जाएगा। तामीराती शोबे के मजदूरों को 1 अक्टूबर तक हिफाजती सामान फराहम किया जाएगा। मजदूरों के मसाइल के फौरी हल के लिए लेबर डिपार्टमेंट ने शिकायत सेल भी कायम किया। मसाइल के फौरी हल के लिए लेबर डिपार्टमेंट ने शिकायत सेल भी कायम कर दिया। डिफेंस रोड नस गुज्जर कॉलोनी इंतजामी गफलत के बायस संगीन सीवरेज मसले से दो चार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा, बताइएगा। मैं डिफेंस रोड पर मौजूद हूँ जो कि गुज्जर कॉलोनी के करीब है। इंतज़ामी गफलत के बायस ये रोड जो है इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज जो है वो इसका सबब है और यहाँ पे ट्रक काफ़ी लोडेड गाड़ियाँ गुजरती हैं और बाइक सवार भी खासे गुजरते हैं, लेकिन उनको मुश्किलात का खासा जो है सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, यहाँ से गुजरे थे बाइक सवार, उनसे बात कर लेते हैं मज़ीद। अच्छा, मुझे बताइएगा रोड कब से इसी हालत में? मैक्सिमम साल ही देख रहे हैं, साल हो गया है ऐसा रोड है। पानी इधर जमा रहता है तो ये गांव का पानी इधर सारा जमा हो जाता है। ये देखें यार, ये नाला से नाला भी टूटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल नाला भी टूटा हुआ है। पानी जो है वो खासा यहाँ पे जमा हो जाता है, खासतौर पे जब बारिश होती है तब भी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। हमारे साथ मजीद यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मुकीम भी है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कभी इंतजामिया से शिकायत नहीं करवाई? बहुत शिकायत की है, यहाँ की मूवी बना के भेजी है, सारा कुछ भेजा, कोई किसी की नहीं सुन रहा। जब भी यहाँ बारिश होती है यहाँ पे कोई गुजरने का कोई रास्ता नहीं है, हर बंदा तंग पड़ा हुआ। बजाते खुद मैं, मुझे 30 साल हो गए इधर से गुजरते हुए। जी ठीक है फातिमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 8 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। कच्चे में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों बलोचिस्तान के शोहदा रुकन सूबाई असम्बली राना अफजल हुसैन मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। स्पीकर ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से मुतल्लिक़ गैर तसल्ली बख्श जवाब पर पार्लिमानी सेक्रेटरी अरशद लोधी पर बरहमी का इजहार किया। जुम्मे के रोज़ दोबारा जवाबात तलब कर लिए गए। स्पीकर ने जाली अद्वियात के सवालात पर महकमे की गलत बयानी पर भी नाराज़गी का इजहार किया। गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची से ज्यादती के मामले पर ऐवान को आगाह किया गया कि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। अरकान असम्बली की जानिब से पेश की जाने वाली 3 तहरीकें इस्तेहकाक स्पेशल कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद, अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। दौरा लाहौर मुकम्मल करके सदर मुमलिकत कराची चले गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने मुख्तसर दौरे लाहौर के दौरान शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का पहुंचे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी उनके हमरा थे। सदर ने शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया, फातह ख्वानी की। सदर मुमलिकत ने शहीद के वालिदैन से गुफ्तगू में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। दहशत गर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों दोजान में दहशत गर्दों से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश किया था। डेंगू से अमवात और केसेस की रिपोर्टिंग में गफलत, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का नोटिस, वजूहात का तयन और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डेंगू से अमवात और रिपोर्टिंग में गफलत की वजूहात जानने और ज़िम्मेदारान का तयन करने का हुक्म दे दिया। इजलास में सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब, डीजी लोकल गवर्नमेंट राजा मंसूर, डीसी लाहौर सईद मूसा रजा, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर यूनस और डॉक्टर वसीम, डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास कोंदल और दीगर अफसरान मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ने इजलास के दौरान लाहौर समेत दीगर अजला में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स खुद इंसदादे डेंगू कार्रवाइयों को मॉनिटर करें। बीकन हाउस बाबडा टाउन कैंपस में यौम दिफा की मुनासबत से इंट्रा स्कूल म्यूजिक एंड पोस्टर साजी मुकाबले का इनेकाद किया गया। बीकन हाउस के 12 ब्रांचेस के 42 तुलबा शरीक हुए, मिली नगमे गाए और पोस्टर भी बनाए। यौम दफे
मुनासबत से बिकन हाउस वाबडा टाउन कैंपस में इंटर स्कूल म्यूजिक और पोस्टर साजी मुकाबले हुए। नईरा नवीद कुरैशी ने मुकाबलों की सरबराही की। अस्मा खालिद, नदीम अब्बास, हैदर अली ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। नन्हे बच्चों ने फन के जौहर दिखाए। प्रिंसिपल नईरा नवीद कुरैशी का कहना था कि मुकाबलों का मकसद बच्चों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देना था। यौम दिफा के सिलसिले में हमने यहाँ पे आज इंटर स्कूल मुकाबलों का अहतमाम किया है, जिसमें एक हमने प्लेटफॉर्म इनको मुहैया किया है जिसमें बच्चे अपनी फ़नकाराना महारतों को भी रिप्रेजेंट कर सके और उसके साथ साथ अपना जो जज्बा हुब्बुल वतनी है उसको एक क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में एक्सप्रेस कर सके। जजेस का कहना था कि यौम दफा के हवाले से ऐसे मुकाबले होने चाहिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, जिसका एक बेहतरीन इनिशिएटिव बिकन हाउस ने लिया है। इन्हीं एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। आज वो सिंगिंग के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने इन लिरिक्स के थ्रू बाकी दुनिया के लोगों को, बाकी पूरी दुनिया तक अपना पैगाम पहुँचाते हैं। सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव, और मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट ज़रूर होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को ये पता चल सके कि जो हमारे फौजियों की कुर्बानियाँ हैं उसके बगैर हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। नन्हे तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए मिली नगमे गाए और पोस्टर बनाए। मैंने आज इंडिपेंडेंस डे के लिए एक तस्वीर बनाई है। आज के दिन हिंदुस्तान को एक पाकिस्तान ने तारीखी शिकस्त दी। जब हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करने का कोशिश किया तो पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।